आप सभी आर्यजनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बड़े गर्व की बात है और एक बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो हस्ती जुड़े हैं, वो आम हस्ती नहीं है। एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सम्माननीय एक आर्य नेता हैं जो देश और विदेश में पूरे आर्य जगत में अपनी जो आर्य भूमि है उसको जागरूक रखने में, युवाओं को प्रेरणा देने में और नारियों को एक अच्छा मैसेज देने में बहुत कार्य करते रहते हैं। आइए उनके साथ हम जुड़ते हैं और कुछ दो बातें उनसे आर्य समाज के ऊपर हम करते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य समाज मेरठ में। आपकी उपस्थिति हमेशा ही एक बहुत डिवाइन एनर्जी और एक बहुत जो है ना पॉजिटिव वाइब्स हमारे लिए लेके आती हैं। तो हम आपसे आर्य समाज के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। तो पहले तो ये एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन होता है कि क्या वेदांतिक है और क्या पौराणिक है, वेद और हमारी जिंदगी कैसे जुड़ी हुई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम स्पर्श जी, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मुझे भी कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का ये मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से वैदिक फिलॉसफी, वैदिक सिद्धांत लोगों तक पहुँचें और लोग इन पर विचार करें, इन पर चिंतन करें। एक बहस पूरी विश्व में छिड़नी चाहिए इन विचारों को लेकर। जहाँ तक आपके इस प्रश्न का संबंध है, वेद और हमारी ज़िंदगी का क्या आपस में परस्पर संबंध है, निस्संदेह ये कहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किंतु हम ये देखें कि मनुष्य इस संसार के अंदर एक विशेष प्राणी के रूप में माना जाता है। दो प्रकार की दुनिया है, एक भोग योनि के प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, कीट पतंग आदि, और एक कर्म योनि के प्राणी हैं जिनको हम मनुष्य कहते हैं। मनुष्य जहाँ किए हुए कर्मों का फल भोगता है, वहाँ नए कर्म करने का भी उसको अधिकार होता है, उसको विशेष गुण परमात्मा ने दिया है। ये गुण अन्य सभी दूसरी योनियों के प्राणियों में नहीं है। किंतु जब ये मनुष्य जन्म लेता है सृष्टि के प्रारंभ में और आज भी, तो उसको स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता। परमात्मा ने अन्य पशु पक्षियों को पैदा करते समय स्वाभाविक ज्ञान दिया होता है, किंतु मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया होता। ऐसी स्थिति में जब ये सृष्टि बनी और उस समय जो मनुष्य पैदा हुए, उनके उस समय माता पिता, गुरु, विद्यालय, पुस्तक आदि कुछ भी उपलब्ध नहीं थे, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता थी। बिना ज्ञान के वो उन्नति नहीं कर सकते थे। परमात्मा इस बात को जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जो अमैथुनी सृष्टि से मनुष्य आते हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान परमात्मा ने वेद के नाम से, वेद के माध्यम से 4 ऋषियों के हृदय में दिया है। ये बहस का विषय हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको न मानते होंगे, किंतु मैं उनके सामने यह भी एक बात उठाते हुए कहना चाहता हूँ, तो आखिर और क्या विकल्प है कि जब मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान है ही नहीं, और जब वो पैदा हुए उस समय उनके माता पिता तो नहीं थे, वो तो अमैथुनी सृष्टि से पैदा हुए, तो उनको ज्ञान किसने दिया? उनको, क्योंकि उनके माता पिता नहीं, उनको पढ़ाने वाले टीचर नहीं, उनके गुरु नहीं, किताबें नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं, समाज भी नहीं। अब प्रारंभ की इस अवस्था में वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया, तो वेद से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है गहराई से। यदि वेद नहीं होते तो मनुष्य पशुओं से भी ज़्यादा नीचे रह जाता। यदि वेद नहीं होते तो मनुष्य को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वो बहुत अधिक अंधकार में ही घूमता रहता, डूबता रहता। इसलिए वेद का एक तो ये संबंध हमारे जीवन से है कि हमें वेद से ही सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी वेद को बाद में आज तक, सृष्टि से लेकर आज तक विभिन्न तरीके से हम ज्ञान के रूप में प्राप्त करते रहते हैं। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि अभी चंद्रयान का जो एक उपलब्धि भारत को हुई, और उसको तैयार करके उसको मूर्त रूप देने वाले जो इसरो के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि वेदों में वो ज्ञान है जिसको हम आज तक पहचान नहीं पाए, जिसके आधार पर हम केवल चंद्रयान नहीं बहुत कुछ और भी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वेद में जीवन से संबंधित
समस्त वो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, जिसको लेकर के आज हम छोटे से बड़े और अनेक तरह के सारे कार्य अपने करते रहते हैं। आज वो किसी भी रूप में हमारे सामने ज्ञान है, किंतु मूल रूप से स्रोत रूप में, सूत्र रूप में वो वेद में है। इसलिए वेद का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। मैं यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत विस्तार न देते हुए इतना ही कहूँगा कि आज इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तमाम दुनिया के जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उनका जो ज्ञान जो उन्होंने अपने पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें बनाई हैं, वो 4000 साल से इधर इधर ही उनका एक प्रकार से आविर्भाव हुआ है। उससे पहले वो पुस्तकें नहीं थी, वो सेमेटिक रिलीजन्स भी नहीं थे, ऐसा कोई चिंतन भी नहीं था जो वर्तमान में हम देखते हैं। उस समय लगभग 5000 साल पहले तक जब महाभारत हुआ, इस दुनिया के अंदर वेद का ज्ञान ही था, जिसके आधार पर दुनिया के राष्ट्र, दुनिया के मनुष्य, दुनिया का ज्ञान विज्ञान चलता रहता था। इसलिए हमारे जीवन से वेद का बहुत गहरा संबंध है। चाहे हम ज्ञान के रूप में, चाहे विज्ञान के रूप में, चाहे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति के रूप में, चाहे गृहस्थाश्रम, चाहे राष्ट्र के संचालन में, चाहे राज्य की व्यवस्था में, चाहे और किसी भी कृषि में, किसी क्षेत्र में हम देखें, वो सारा ज्ञान हमको वेद से प्राप्त होता है। इस नाते से वेद का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। इसीलिए जो हमारा नियम भी है आर्य समाज का, जो हम कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं की परम धर्म है, और वेद का सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक ये भी और आर्य समाज के बारे में हम सुनते हैं कि आर्य समाज का नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ऋषि दयानंद जी भी इसके ऊपर बहुत उन्होंने विशेष अपने प्रयास किए हैं, विशेष उनकी चिंताएं रहीं माताओं के लिए, बहनों के लिए, यहाँ तक कि विधवाओं के लिए। तो आप इस बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए कि आर्य समाज और नारी शक्ति का क्या प्रभाव है। जी, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये तो आर्य समाज के इतिहास में और उसकी उपलब्धियों में, उसकी गतिविधियों में एक प्रमुख उपलब्धि और गतिविधि है कि जब महर्षि दयानंद कार्य क्षेत्र में उतरे और उन्होंने पूरे समाज पर दृष्टि डाली कि समाज की व्यवस्था कैसी है, तो उनको ये जान करके बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इस संसार के अंदर जो आधी आबादी है, जिसको हम नारी जाति कहते हैं, महिला कहते हैं, स्त्री जाति कहते हैं, वो दुनिया के अंदर लगभग आधी संख्या उनकी है। और नारी को ही यह एक प्रकार से गुण या यही गौरव हासिल है कि वह संतान को जन्म देने से लेकर उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके लिए कहा भी गया है शास्त्रों में, माता निर्माता भवति। और इससे भी आगे ब्राह्मण ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है। किसी भी बच्चे का पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, और तीसरा गुरु आचार्य है, अर्थात टीचर है, अध्यापक है। यहाँ भी माँ को पहला स्थान दिया है। तो स्त्री जाति का जो महत्व है, पहले हमें उसको देखना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से ये स्त्री जाति कहिए या मातृशक्ति है, कि उसकी भूमिका के बिना संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो इस सृष्टि की सृजन करता भी है, और वो संतान को केवल जन्म नहीं देती बल्कि उसका निर्माण भी करती है। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने देखा कि उस समय में प्रचलित परंपराओं में सबसे बड़ी परंपरा ये थी, कुरीति थी, कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय के बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु और अन्य ऐसे लोग जो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रखते थे, उन्होंने घोषित किया कि स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये बात अपने आप में एक बहुत ही एक प्रकार से हानि की और स्त्री जाति के अपमान की बात थी। क्यों नहीं उनको पढ़ाया जा सकता? आखिर क्या कारण है? यदि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी तो वो अपने बच्चों का निर्माण कैसे करेंगी, उनको संस्कार कैसे देंगी? हम जानते हैं कि माँ जो बच्चे को संस्कार देती है, लोरियाँ देती है, और केवल जन्म लेने के बाद ही नहीं, वो माँ के पेट में जब बच्चा रहता तब भी जो संस्कार देती है अपने विचारों से, अपने मन के संकल्पों से, उसका बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि मदालसा ने जिस समय पहली संतान को जन्म दिया
तो वो एक सन्यासी बन गए, क्योंकि मदालसा एक आध्यात्मिक वृत्ति की महिला थी और वो मन में जब सोचती रहती थी, जब उसकी संतान पेट में होती थी कि मेरी संतान सन्यासी बने, विरक्त बने, अध्यात्म से ओतप्रोत बने, तो वैसे ही बच्चे के संस्कार बन जाते थे और वो सन्यासी बने। ऐसे 2-3 उनके बच्चे सन्यासी बन गए। फिर राजा ने पूछा कि रानी, एक राज्य को कौन चलाएगा, कोई राजा भी तो पैदा करो। तब मदालसा संकल्प करती है कि अगली संतान मेरी राजा पैदा होगी। और जो बच्चा माँ के गर्भ में आया, जो वो 5-6 महीने का था, जब बच्चे का मन और बुद्धि सक्रिय हो जाती हैं, उस समय वो संकल्प करने लगी कि मेरी संतान राजा बनेगी, मेरी संतान को मैं राजा बनाऊंगी। ये मेरी संतान, तुम राजा बन करके इस संसार का उपकार करना, तुम वीर बनना, तुम राष्ट्र के नायक बनना। ऐसे ऐसे संकल्प और विचार माँ के मन में जब घूमते थे, तो माँ के मन में उठे विचार ही बच्चे के मन में जाते हैं। तो इस तरह से माँ की भूमिका बच्चे के निर्माण में कितनी है, इस उदाहरण से ये हमको दिखाई देती है। तो ऐसे अवसर पर जब उन मातृशक्ति को पढ़ने से वंचित किया गया, यदि युवा अवस्था में या यूँ कहिए कि बाल विवाह के कारण छोटी अवस्था में कोई विधवा हो जाती, तो उसको या तो जीवित जो है जलाने दिया जाएगा, क्योंकि वो सती प्रथा की परंपरा थी, और या आजीवन उसको विधवा रहना होगा। ये कुछ कुरीति उस समय प्रचलित थी। इसी प्रकार से धर्मस्थलों में छोटी आयु की बच्चियों को देवस्थानों पर देवताओं को देवदासी के नाम पर चढ़ावे में चढ़ा दिया जाता था। वो आजीवन वहीं पर उसको रहना पड़ता था। वो गृहस्थ में नहीं जा सकती थी। गृहस्थ में जाने की बात कहती तो कह देते थे कि तुम्हारी शादी तो देवता से बचपन में कर दी गई थी, तुम्हें तो यहीं रहना है। कहने का मेरा तात्पर्य कि महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा एक पक्षपात का व्यवहार उस समय होता था। यहाँ तक भी लोगों ने बातें कहनी शुरू कर दी थी धार्मिक क्षेत्र में कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम। शूद्र उसको कहते हैं जो पढ़ाने से भी ना पढ़ सके, जिसकी बुद्धि कम हो, जो पढ़ ना पाए, जो उस तरह के योग्य बुद्धि के काम न कर पाए, वो शूद्र माना जाता है। कोई शूद्र जन्म से, तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, किंतु किसी जाति के नाम से शूद्र कोई नहीं होता। शूद्र का एक डिमेरिट कहिए यही है कि वो पढ़ाने में भी एक तरह से असफल रहता है, तो उस वर्ण का नाम शूद्र रख दिया गया। तो उसके बराबर महिला को तोला गया कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। आखिर क्यों? स्त्री कोई ये तो कि परमानेंट तो अज्ञानी है नहीं, उसको पढ़ाया जाएगा तो विदुषी बनेगी। प्राचीन काल में हम देखते हैं गार्गी का, मैत्रेयी का, कितनी विदुषियाँ जिनके नाम हम जानते इतिहास के पन्नों पर, आखिर वो पढ़ी होंगी तो ही विदुषी बनी होंगी। शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ तो उनका जो मध्यस्थता की थी, जज बनी थी, वो मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती बनी थी। तो इससे पता लगता है कि बहुत विदुषी महिलाएं भी होती थी कि तो बीच के काल में ये पढ़ने लिखने का उनका अधिकार, कर्म कांड आदि करने का अधिकार, यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार, वेद मंत्र बोलने का अधिकार छीन लिया गया। और ये बीच के काल की बहुत बड़ी विडंबना रही है। स्वामी दयानंद ने इसको चुनौती दे करके कहा कि नहीं, ये गलत है, सबको बराबर पढ़ने लिखने का अधिकार है। और उन्होंने वेद के एक मंत्र का उदाहरण दिया, यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। ये कल्याणी वाणी जो वेद की है, ये मानव मात्र के लिए बराबर उपकारी है। सब इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, आदि आदि। उन्होंने महिलाओं के सवाल पर बहुत कुछ कहा जी। और ऋषि दयानंद ने ही महिलाओं को वो सम्मान दिलवाया जो उनसे छीन लिया गया था। तो बहुत बड़ा योगदान उनका है। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं आर्य समाज जो ऋषि दयानंद के द्वारा स्थापित एक संस्था है, एक संगठन है, उसके मंच पर विदुषी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। किंतु कई बार मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के हमारे कई बड़े बड़े धर्माचार्य, यदि उनके सामने कोई महिला आज विज्ञान के युग में भी वेद का मंत्र बोल देती है, तो वे लोग मंच छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं कि ये हमारा अपमान हो रहा है कि हमारे सामने एक औरत जो है वेद का मंत्र बोल रही है, ये तो गलत है। अभी अभी पिछले दिनों मैंने सुना, जो बहुत चर्चित चेहरे हैं आज देश में, जिनका खूब मीडिया के अंदर बड़ा प्रचार प्रसार है, वो सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं हो सकता, जबकि उनको जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही जन्म देने वाली स्त्री है। और आश्चर्य कीजिएगा, इस बारे में सबको आश्चर्य भी होता है
बहुत बड़े, मैं नाम लेके थोड़ा सा अच्छा नहीं मानता हूँ किसी का अपमान हो, बहुत बड़े धर्मगुरु है इस जमाने के, उन्होंने उनसे खुद अपनी एक पुस्तक में वो प्रश्न उठाते हैं, नरकस्य द्वारम किम, कि नरक का द्वार क्या है। आगे उत्तर देते नारी। नारी को नरक का द्वार तक बताने में ये लोग नहीं चूके। तो इसलिए ऐसे में आर्य समाज और ऋषि दयानंद की बहुत ऐतिहासिक भूमिका रही है। उन्होंने तो ये कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का, स्त्रियों का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है अर्थात सत्कार होता है, वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, वहाँ स्वर्ग होता है। और जहाँ नारियों के ऊपर अत्याचार हों, उनको एक प्रकार से अपमानित किया जाए, उनको तिरस्कृत किया जाए, उनको जो है आगे बढ़ने से रोका जाए, वहाँ पर देवता नहीं, वहाँ राक्षस लोग जो है निवास करते, वो समाज राक्षसी समाज बन जाता है जी। और इसलिए नारी के सवाल पर जो आप पूछ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ बहुत कुछ बातें बताई जा सकते हैं, तुलनात्मक ढंग से भी बताई जा सकते हैं कि और जितने समाज है उसके बदले आर्य समाज और महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी भूमिका नारी जाति को सम्मान दिलाने में रही है। जी, तो हमारा अगला सवाल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्तमान में जिसकी काफ़ी ज़रूरत ऐसा मुझे महसूस होता है, वो ये है कि हम आर्य समाज से युवाओं को क्या प्रेरणा दे सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की अगर हम जनता देखेंगे तो हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ वाली कंट्री हैं। तो इसमें और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ऋषि दयानंद जी भी कहते रहे थे, तो आप इस पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा वर्ग का महत्व। निस्संदेह किसी राष्ट्र के लिए युवा वर्ग उसकी रीढ़ होती है। राष्ट्र युवाओं के ऊपर खड़ा होता है, राष्ट्र का भविष्य युवाओं के ऊपर टिका हुआ होता है। जैसा युवा वर्ग होगा वैसा ही भविष्य राष्ट्र का बनता है। आज के हमारे देश में सबसे दुनिया के अधिक आबादी युवाओं की भारत में है। 2/3 आबादी, कुल आबादी का हिस्सा भारत में युवाओं का है, अर्थात 67% जो आबादी है वो युवाओं की है। ऐसे देश में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उस युवा वर्ग को एक मार्गदर्शन चाहिए, एक रास्ता उनको चाहिए, एक दिशा चाहिए जिससे वो अपने यौवन को, अपने युवा अवस्था को सही दिशा में, रचनात्मक दिशा में लगा सकें। आर्य समाज ने प्रारंभ से ही इस बात को अपने एजेंडे पर रखा है, प्रमुखता पर। चाहे आर्य समाज के गुरुकुल हैं, चाहे आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, और चाहे आर्य समाज के युवा संगठन हैं जिसमें आर्य वीर दल है, आर्य युवक परिषद है, जिसमें आर्य युवक सभा है, आर्य युवक समाज है। इस तरह के कई संगठन भी युवाओं के बने जिनके माध्यम से आर्य समाज युवा वर्ग को दिशा देने का काम करता आया है। वो इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को जब हम समाज के अंदर तुलनात्मक ढंग से देखते हैं तो अधिक से अधिक सामग्री वो प्राप्त हो रही है जिससे वो दिशा विहीन होते हैं। खास तौर पर आज का जितना भी प्रचार तंत्र है, टेलीविज़न के पर्दे हैं, गूगल पर और दूसरे इंटरनेट की जो चीज़ें आ रही हैं, उनके ऊपर जो सामग्री आ रही है वो सारी की सारी युवा वर्ग को भटकाने वाली है, गलत दिशा में ले जाने वाली है। यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि उन्हें टेलीफोन और उन्हें टेलीविज़न पर ज्ञान की और अच्छी बातें भी बहुत आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत ही गलत देते हैं, किंतु जिस तरह का वातावरण होता है, आदमी अपनी चॉइस, अपने जो अंदर के विचार और प्रवृत्ति बन जाती है, उसी की चॉइस का प्रोग्राम देखने के लिए आदमी तलाश करता है। तो हम देखते हैं कि टेलीविज़न पर जो अश्लील चीज़ें आती हैं, युवा वर्ग उस पर अपनी नज़रें गड़ा लेता है। गूगल के ऊपर जो पोर्नोग्राफी और दुनिया भर की और बहुत चीज़ें आ रही हैं, युवा वर्ग उनसे पूरी तरह से प्रभावित होता जाता है। गंदा साहित्य आता है, गंदे नावल आते हैं, अश्लील कहानियाँ, काल्पनिक लव स्टोरीज जो है वो आती हैं। उन सबको पढ़ पढ़ कर बच्चों के विचार दिशा विहीन हो जाते हैं। ऐसे में आर्य समाज जैसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी ओर जब हम राष्ट्र की तस्वीर को देखते हैं तो राष्ट्र में अनेक प्रकार के ऐसे मुद्दे हमारे सामने ज्वलंत बने हुए हैं जिनमें युवाओं को संभालना बहुत आवश्यक है। खास तौर पर ड्रग्स का बहुत अधिक प्रभाव, नशे की चीज़ों का
बहुत अधिक प्रचलन, और इसी प्रकार से उनको राष्ट्र के प्रति समर्पण और जो कर्तव्य की भावना है उसकी कमी जो आ रही है, एक भौतिकवादी चिंतन जो उपभोक्तावाद के माध्यम से, कंज्यूमराइजेशन के माध्यम से युवाओं में जो हावी होता जा रहा है, ये सब बड़े चिंता के विषय हैं। और ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि और जितने धार्मिक सामाजिक संगठन हैं वे एक लकीर पर अपने फकीर की तरह से उन्हीं चीज़ों को पीटना, कथाएं कर देना मात्र, परंतु युवा कहाँ जा रहा है, उसको क्या सामग्री चाहिए, उसको कैसे हम दिशा में ला सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको बताई जाएं जिससे वो संभल कर राष्ट्र के प्रति मुड़ें, समाज और पूरी मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण बने, वो कहीं भी किसी मंच से नौजवानों को नहीं मिलता। राजनीतिक दल भी अपने युवा संगठन चलाते हैं, किंतु वो केवल अपने नारे लगवाने के सिवाय उनको कोई दिशा देने का काम वो संगठन नहीं करते। ऐसे में आर्य समाज जैसा एक राष्ट्रीय विचारधारा का, एक वैश्विक विचारधारा का जो संगठन है, जिसमें राष्ट्रवाद, जिसमें नवयुवकों के चरित्र, नवयुवकों के भविष्य, उनके अंदर विचारों की पवित्रता, उनको सही लक्ष्य से जुड़ी चिंतन देना, ये सारा आर्य समाज ही करता है। और इसलिए आज पूरे देश के नवयुवकों से हम यही कहना चाहते हैं, यदि आप मनुष्य होने का जो एक अपना दायित्व है, आप मनुष्य हैं तो उस मनुष्य होने के इस कार्य को सिद्ध करके दिखाओ। मनुष्य हो गए, दो पैरों पर खड़े, हम एक शरीर के रूप में तो हैं, किंतु अगर हमारे विचार इंसानियत से परे हैं, हमारे विचार केवल स्वार्थ से जुड़े हैं, केवल अपने पेट की बात हम सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते, तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं होता। आज के युवाओं को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है। जो नौजवान देश और समाज को अपना प्रमुख एक तरह से कार्य क्षेत्र मानता है कि मेरे से भी पहले देश है, अपना राष्ट्र है, मेरे से भी पहले ये मानवता है, मेरे से भी पहले वे लोग हैं जो ज़रूरत है, जिनको आज किसी भी चीज़ की वो उससे वंचित हैं, और वंचित होने के कारण वे कहीं अपना धर्म बदलते हैं, कहीं वे जीवन से हाथ धो बैठते हैं, निराश हताश होकर के आत्महत्याएं कर लेते हैं। जिस देश में लोगों को भोजन की कमी से अपनी आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, जिस देश में और अनेक चीज़ों की कमी के कारण से धर्म बदलना पड़ता हो, या और बहुत सारी ऐसी समस्याएं नौजवानों के सामने आती हो, तो वहाँ युवाओं को संभालने की ज़रूरत है। और इस समय आर्य समाज ही एक संगठन मुझे दिखता है जो नौजवानों को जहाँ सही दिशा देता है, वहाँ अपने लक्ष्य के प्रति भी उनको प्रेरित करता है। उनका लक्ष्य है जीवन की ऊंचाइयों को छूना, उनका लक्ष्य है अपने चरित्र की सुरक्षा रखना, उनका लक्ष्य है ईमानदारी, परोपकार और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना। और जब ये सब गुण एक नौजवान में आते हैं तो वो नौजवान वास्तव में युवा कहलाता है। युवा वो होता है जिसमें घटबढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो नौजवान है। नौ का जो अक्षर है आप जानते हैं कि वो पूर्ण होता है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। इसलिए नवयुवक उसी को हम कहेंगे जिसमें सब गुण आ जाए। जो नौजवान अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता, वो नौजवान राष्ट्र और समाज को क्या बदलेगा। इसलिए आज नवयुवकों को अपनी जीवन शैली पर, अपने विचारों पर, अपने कार्यों पर दृष्टि डाल करके ये तय करना होगा कि हमारा प्रत्येक कार्य, हमारी एक एक गतिविधि, हमारा एक एक विचार समाज, राष्ट्र और परोपकार के लिए हो। मेरे जीवन में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि यदि मुझे कहीं महसूस होती है तो उसको मैं छोड़ूं। मैं सारे ड्रग्स से, नशे से और बहुत सारी चीज़ें अल्कोहलिक जो हम यूज करते हैं उनसे अपने आप को बचाना, अश्लीलता के सारे कार्यक्रमों से एकदम दूर हटकर अच्छे देशभक्ति से ओतप्रोत और ऐतिहासिक चीज़ों को, विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को, तर्कपूर्ण चीज़ों को हम केवल जीवन के अंदर लेके आएंगे। उनको देखना, उनको प्रसारित करना, तो देखेंगे कि हमारे जीवन में कितनी रचनात्मकता आती है। आज के नवयुवक को मैं यही एक अपनी ओर से एक विचार देना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन पर दृष्टि डालकर, यदि कोई कारण से हमारे जीवन में कोई त्रुटि आई है उसको छोड़ें और शुद्ध, सात्विक, पवित्र जीवन बनाकर आगे आएँ। राष्ट्र को संभालने का दायित्व अपने कंधों पर लें। हमारा राष्ट्र भविष्य में डगमगा रहा है, हमारी संस्कृति जो है वो धूल धूसरित होती जा रही है, सांस्कृतिक मूल्य हमारे खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर नवयुवकों की ज़रूरत है।
आओ सारे युवा साथी, आप और हम मिलकर के अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने पुराने प्राचीन मूल्य, अपनी परंपराओं और अपने उस वैज्ञानिक सोच को जो पूरे मानव मात्र के लिए परमपिता परमात्मा ने वेद के माध्यम से दी, उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा और इसी से हम पूरे विश्व को अच्छे मार्ग पर ला सकेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार आपके, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने दो पैरों पे खड़े हो जाएं, हम अपने जीवन भर की कमाई इकट्ठा कर लें और उसी के बाद हम एक फुलफिलमेंट अचीव कर लें, ऐसा नहीं है। ये आपने बहुत अच्छे से इस भ्रम को दूर किया है। हमारा जो कर्तव्य है वो राष्ट्रवाद होना भी हमारा ही कर्तव्य है। शारीरिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना, वो तीनों ही हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जो हमारे नवंबर में मेरठ में, हमारी मेरठ की भूमि जहाँ पे महर्षि दयानंद जी को अभी बहुत प्रेम था जिस नगर से, वहाँ पे एक बहुत बड़ा महर्षि दयानंद जी के 200वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके बारे में आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? स्पर्श जी, वास्तव में आपने जो सही इस समय का सामयिक जो प्रश्न था वो अब किया, और वो प्रश्न सामयिक मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे सामने आने वाला नवंबर का 16 नवंबर से 19 नवंबर तक मेरठ की इस ऐतिहासिक धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती का जो एक बहुत बड़ा समारोह हम आयोजित करने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक समारोह होगा। उस समारोह में हम देश के लिए और दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक भावी कार्यक्रम, अगली शताब्दी जब ऋषि दयानंद की 3री शताब्दी आएगी जन्म की, उस अगले 100 वर्षों में हम क्या करने जा रहे हैं, उस समय में पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। उन परिवर्तन के दौर में आर्य समाज और महर्षि दयानंद के अनुयायियों का क्या दायित्व होगा, इस सम्मेलन में वो सारे मुद्दों पर निश्चय होगा, निर्णय होगा, प्रस्ताव होंगे, और वही हमारा भावी कार्यक्रम भी बन करके उभरेगा। इस सम्मेलन में देश के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, राजनेता और अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसमें पधार रहे हैं। कितने ही गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियाँ और उनके आचार्य, अनेक सन्यासी, अनेक उपदेशक इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस समारोह में पहले दिन एक विशाल शोभा यात्रा पूरे मेरठ की सड़कों के ऊपर से ओम के झंडे हाथों में लेकर महर्षि दयानंद के जय जयकार करते हुए निकलेगी, और उस पूरी शोभा यात्रा में हम देखेंगे कि हजारों हजारों लोगों के बीच में ऋषि दयानंद की जीवनी के ट्रैक्ट बांटे जाएंगे, उनके चित्र बांटे जाएंगे। इसमें बहुत बड़े शानदार सांस्कृतिक झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिनके माध्यम से लोग प्रेरणा ले सके कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, हम अपनी संस्कृति से क्या प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये समारोह एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह होने जा रहा है। मैं समस्त देशवासियों से और विशेष रूप से आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं से, सभी हमारी शिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, हमारे सभी आश्रम, हमारे सभी युवा संगठन, आर्य वीर दल, आर्य योग परिषद, सारे सार्वदेशिक आर्य योग परिषद, आर्य योग समाज और सभी आर्य समाजें, जो भी आर्य समाज की इकाइयाँ और प्रकल्प हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आओ एक नया इतिहास मेरठ की इस धरती पर रचें। इस मेरठ का ऋषि दयानंद के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। 9 बार ऋषि दयानंद इस धरती पर आए और यहाँ के आर्यों को एक विशेष प्रेरणा देने का कार्य उन्होंने किया। यही वो भूमि है जहाँ पर 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ, और उस क्रांति में ऋषि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए मेरठ के इस समारोह में इन सारे इतिहास के पन्नों को हम लोग एक बार अपने सामने फिर से रखेंगे, ऋषि दयानंद के जीवन से प्रेरणा लेंगे और इस राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए आगे क्या हम कर सकते हैं, ये सभी निर्णय यहाँ पर लेंगे। एक बहुत ही शानदार, आकर्षक, प्रभावशाली और अनेक दृष्टि से व्यवस्थित, अनुशासित ये समारोह आपका इंतजार कर रहा है। अभी से मेरठ आने की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आप पहले से अग्रिम अपनी सूचनाएं भिजवाइए। हम इतने लोग अपने यहाँ से आ रहे हैं ताकि आपके रहने की, खाने पीने की व्यवस्थाओं को हम ठीक से यहाँ पर हमारे आर्यजन कर सकें।
यहाँ विधिवत एक बहुत सुंदर स्वागत समिति का गठन किया गया है। उस स्वागत समिति में सारे नगर की जितनी आर्य समाजें हैं, हमारे जिले की जो आर्य प्रतिनिधि सभा है और अनेक संस्थाएं हैं, उन सब के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये सब के सब लोग मिलकर इस सम्मेलन की तैयारी में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। आपकी प्रतीक्षा है इस सूचना की कि आप कितने लोग इसमें दल बल के साथ पधार रहे हैं। आप इसकी सूचना जरूर दें और यहाँ संपर्क करें, जिससे कि आपके रहने खाने की व्यवस्थाएं अच्छी बन सकें। इसके अतिरिक्त मैं ये भी चाहूँगा, जो सज्जन पुरुष लोग जो इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे, वो अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांध करके आएँ। जो हमारी माताएं बहनें आएंगी, वो केसरिया चुन्नी अपने कंधों पर डालकर गले में पहन करके आएँ। एक शानदार कार्यक्रम, एक बहुत व्यवस्थित सुंदर एक गणवेश में कार्यक्रम दिखाई देगा। उसका एक अलग ही एक उसकी आभा होती है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। आओ हम सब लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटें। आप सब लोग इस कार्य में सहयोग करेंगे। एक बहुत बड़ा समारोह है। आप सबसे ये भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में सम्मेलन से पहले एक गुल्लक रख लीजिएगा। जितना भी धन उसमें एकत्रित हो, परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन उसमें 5 रुपया पर सदस्य भी डालेंगे, तो आपके गुल्लक में किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 5000 रुपया एकत्रित हो जाएगा। वो उस समारोह के लिए आप समर्पित करने के लिए उस गुल्लक को लेके आए। अधिक से अधिक दान राशि भी आप इस सम्मेलन के लिए प्रदान करें। हम सब लोगों के सहयोग से सम्मेलन एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। दिल्ली के एकदम सीमा के ऊपर बसे हुए इस मेरठ नगर में आप सब लोगों का स्वागत है, प्रतीक्षा है। आइए, भारी संख्या में यहाँ आइए और इस समारोह के साक्षी बनिए। आपकी अपनी जिंदगी में इतना उत्साहवर्धक, इतना व्यवस्थित, इतना शानदार, इतना अनुशासित समारोह शायद ही आपने दूसरा देखा हो। हमारे सारे आर्यजन इतने कृत संकल्प हैं। यहाँ की हमारी माताएं बहनें घर घर जा करके निमंत्रण दे रही हैं और बहुत बड़ा समारोह ये होने वाला है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग संगठन शक्ति का परिचय देते हुए, अपनी निष्ठा ऋषि दयानंद के प्रति व्यक्त करते हुए समारोह में पधारेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों का अभिवादन, आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्वामी जी, और आपसे हम जल्द ही मुलाकात करेंगे फिर अगली बार। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर अपनी सूचना भेजें, और अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है कार्यक्रम से संबंधित, तो आप जरूर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।